धीरे धीरे इंडिया में इंडेक्स फंड्स पॉपुलर होते जा रहे हैं और एक सवाल मुझसे अक्सर पूछा जाता है कि कोई बेस्ट इंडेक्स फंड बताइए, लेकिन इसका जवाब इतना आसान नहीं है क्योंकि इंडेक्स फंड्स की भी कई कैटेगरीज होती हैं। ये तो आप जानते ही होंगे कि इंडेक्स फंड्स पैसिव फंड्स होते हैं और ये अपने रेस्पेक्टिव इंडेक्स की परफॉर्मेंस को ट्रैक करते हैं, लेकिन सभी इंडेक्स फंड्स एक जैसे नहीं होते। ये इक्विटी, डेट, हाइब्रिड या कमोडिटीज इत्यादि पर आधारित हो सकते हैं। यहां तक कि इक्विटी ओरिएंटेड इंडेक्स फंड्स भी अलग अलग तरह के हो सकते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं फंडनामा। मैं हूं पंकज मटपाल। आज इस एपिसोड में हम बात करेंगे इंडेक्स फंड्स की और इस वीडियो के अंत में मैं आपको बताऊंगा कुछ इंडेक्स फंड्स के नाम जो मैंने अपनी रिसर्च के आधार पर आपके लिए चुने हैं। अब ये बात तो कॉमन है कि इक्विटी इंडेक्स फंड्स इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन ये समझना जरूरी है कि सभी इक्विटी फंड्स एक जैसे नहीं होते। ये ब्रॉडर बेस्ड हो सकते हैं, सेक्टोरल या थीमेटिक हो सकते हैं, या फिर स्ट्रेटेजिक या फैक्टर इन्वेस्टिंग बेस्ड हो सकते हैं। तो कोई कंफ्यूजन ना हो, इसके लिए आज इस एपिसोड में हम बात करेंगे सिर्फ ब्रॉड मार्केट इंडेक्स फंड्स की और बाकी हम एक के बाद एक अलग अलग वीडियोस बनाकर उन पर चर्चा कर सकते हैं। ब्रॉड मार्केट इंडेक्स फंड के कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड, निफ्टी 100 इंडेक्स फंड, निफ्टी मिड कैप 150, निफ्टी स्मॉल कैप 250, निफ्टी माइक्रो कैप 250 या S&P BSE सेंसेक्स इंडेक्स फंड इत्यादि। तो एक इंडेक्स फंड चुनने के लिए सबसे पहले आपको यह तय करना होगा कि आपके गोल के हिसाब से क्या लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, माइक्रो कैप, किस तरह का इंडेक्स फंड आपके लिए सूटेबल रहेगा। एक बार आपने ये तय कर लिया कि आपको लार्ज कैप इंडेक्स फंड जैसे कि निफ्टी 50 या निफ्टी 100 इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करना है, या फिर आपको निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करना है, तो उसके बाद फिर आपको ये जानना होगा कि कौन सा ऐसा फंड है उस कैटेगरी में जो बेहतर रिटर्न्स आपको दिलवा सकता है। लेकिन जब बात होती है बेहतर रिटर्न्स की, एक बात समझना बहुत जरूरी है कि पैसिव फंड्स अल्फा जनरेट नहीं कर सकते। पैसिव फंड का ऑब्जेक्टिव यही होता है कि वो इंडेक्स की परफॉर्मेंस को मैच कर पाए, उसके आसपास या उस तरह की परफॉर्मेंस वो दिला पाए। लेकिन जब हम एक्टिव फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं तो ऑब्जेक्टिव होता है कि वो फंड अल्फा जनरेट कर सके, यानी कि जिस इंडेक्स को वो बेंचमार्क कर रहा है उससे बेहतर रिटर्न्स दिलाने में कामयाब हो सके। तो यहां पर बात हो रही है इंडेक्स फंड्स की, यानी कि पैसिव फंड्स की। लेकिन जैसा मैंने कहा कि इंडेक्स के मुकाबले बेहतर रिटर्न्स तो नहीं दिला पाएगा, लेकिन कितना करीब रिटर्न रहेगा यह जानना इंपॉर्टेंट है। उसी आधार पर आप फंड का चुनाव कर सकते हैं। तो यदि आप एक निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप चाहेंगे कि जिस स्कीम में आपने इन्वेस्ट किया है उसके रिटर्न्स निफ्टी 50 इंडेक्स के बराबर हों। लेकिन यहां पर थोड़ा अंतर देखा जा सकता है, और यह जो अंतर होता है यानी कि इंडेक्स के रिटर्न्स और जिस फंड में आपने इन्वेस्ट किया है उसके रिटर्न्स में जो डिफरेंस होता है उसे हम कहते हैं ट्रैकिंग एरर। और ट्रैकिंग एरर जितना कम होगा स्कीम की परफॉर्मेंस इंडेक्स के उतने करीब होगी। ट्रैकिंग एरर की मुख्य वजह होती हैं स्कीम का एक्सपेंस रेशियो, कॉर्पोरेट एक्शन इन शेयर्स और कैश इन पोर्टफोलियो। और जो स्कीम जितनी बेहतर तरह से मैनेज होगी उसका ट्रैकिंग एरर उतना ही कम होगा। एक एक्टिव फंड में एक्सपेंस रेशियो बहुत ज्यादा मैटर नहीं करता है। मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूं क्योंकि यदि मान लीजिए किसी स्कीम का एक्सपेंस रेशियो थोड़ा ज्यादा है लेकिन चॉइस ऑफ स्टॉक्स बहुत अच्छी है, यानी कि फंड मैनेजर वाइजली स्टॉक पिक कर रहे हैं, तो हो सकता है कि वो स्कीम अधिक एक्सपेंस रेशियो के बावजूद भी बेटर रिटर्न डिलीवर करने में कामयाब हो सके। लेकिन जब बात होती है पैसिव फंड की तो यहां पर एक्सपेंस रेशियो काफी मैटर करता है। लेकिन उसके बाद भी देखने को मिलता है कि ऐसी स्कीम्स जिनका एक्सपेंस रेशियो ज्यादा है उसके बावजूद भी वो उन स्कीम के मुकाबले बेटर परफॉर्म कर पाई जिनका एक्सपेंस रेशियो कम था। हालांकि डिफरेंस बहुत ज्यादा नहीं होगा यहां पर, लेकिन जो भी डिफरेंस है यानी कि ट्रैकिंग एरर अधिक है
जबकि एक्सपेंस रेशियो कम था। तो इसका मतलब एक्सपेंस रेशियो कम है, लेकिन यहां पर स्टॉक पिकिंग की तो बात नहीं आती, क्योंकि स्टॉक्स तो वही होंगे जो इंडेक्स में हैं, लेकिन कैश इन द पोर्टफोलियो या फिर फंड का साइज या जो कॉर्पोरेट एक्शन हुआ उसको किस तरह से मैनेज किया गया, कई बातें हो सकती हैं। तो अल्टीमेटली आपको ध्यान देना है ट्रैकिंग एरर पर। तो सबसे पहले बात करते हैं निफ्टी 50 इंडेक्स की, यानी कि एनएससी का फ्लैगशिप इंडेक्स और बहुत ही पॉपुलर है। तो यहां पर जितनी भी स्कीम है, मैंने सभी के एक्सपेंस रेशियोज, एयूएम और ट्रैकिंग एरर को यहां पर एनालाइज किया और उसके आधार पर मैंने आपके लिए स्कीम चुनी है। तो निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में जो फंड निकल कर आया है वो है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल निफ्टी 50 इंडेक्स फंड। इस स्कीम का एक्सपेंस रेशियो है 0.17% और यदि बात करें ट्रैकिंग एरर की तो वो है 0.05%, और ये मैं बात कर रहा हूं डायरेक्ट प्लान की। स्कीम का असेट अंडर मैनेजमेंट 6,955 करोड़ है। तो जब बात हो रही है पैसिव फंड की, सबसे कम ट्रैकिंग एरर मतलब कि बेहतरीन स्कीम। अब यदि आप ये सोचते हैं कि आपको एक लार्ज कैप इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करना है, लेकिन आप निफ्टी 50 में नहीं करना चाहते, बल्कि उसके बाद की जो नेक्स्ट 50 कंपनीज हैं लार्ज कैप में, क्योंकि लार्ज कैप में 100 कंपनीज होती हैं, तो आप नेक्स्ट 50 में करना चाहते हैं, तो आपके पास चॉइस है निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड की। और इस कैटेगरी में मैं आपको दो स्कीम के बारे में बताऊंगा, और पहली स्कीम है नावी निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड। मैं इस स्कीम का जिक्र इसलिए कर रहा हूं क्योंकि इसका एक्सपेंस रेशियो सबसे कम है और वो है 0.11%, और इस स्कीम का ट्रैकिंग एरर है 0.26%। स्कीम का एयूएम है 216 करोड़। और दूसरी स्कीम होगी आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड। इसका एक्सपेंस रेशियो है 0.30%, यानी कि नावी निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड का एक्सपेंस रेशियो इसके मुकाबले काफी कम है, जो कि 0.11% है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड के एक्सपेंस रेशियो के सामने। लेकिन यदि हम ट्रैकिंग एरर पर ध्यान दें तो जहां नावी निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड का ट्रैकिंग एरर है 0.26%, वहीं आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड का ट्रैकिंग एरर है 0.05%, और इसका असेट अंडर मैनेजमेंट है 4,208 करोड़। तो यानी कि एक्सपेंस रेशियो थोड़ा ज्यादा होने के बाद भी ट्रैकिंग एरर यहां पर कम है, और ट्रैकिंग एरर ही डिसाइड करेगा कि स्कीम की परफॉर्मेंस कैसी होगी। इसलिए यदि आप रिटर्न्स देखें तो लास्ट 1 ईयर के रिटर्न्स यदि आप दोनों के कंपेयर करेंगे तो आप पाएंगे कि नावी निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड के मुकाबले आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड के रिटर्न बेहतर हैं। अब आपको लार्ज कैप पे तो इन्वेस्ट करना है, लेकिन आपको टॉप 50 या फिर नेक्स्ट 50 इनके बजाय आपको सिलेक्टेड 30 स्टॉक्स वाला पोर्टफोलियो चाहिए, तो आपके पास एक चॉइस है एसएनपी बीएसई सेंसेक्स इंडेक्स फंड। और यहां पर भी रिसर्च के आधार पर यह निकल कर आया है कि आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एसएनपी बीएसई सेंसेक्स इंडेक्स फंड सबसे बेस्ट है, क्योंकि इसका एक्सपेंस रेशियो है 0.18%, असेट अंडर मैनेजमेंट है 1,368 करोड़, और ट्रैकिंग एरर जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है जानना वो है 0.04%। तो यहां पर निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड और एसएनपी बीएसई सेंसेक्स इंडेक्स फंड, तीनों ही कैटेगरीज में आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल सबसे आगे रहा है। लेकिन ये रिसर्च के आधार पर है, ये नंबर्स देखे जा सकते हैं, डेटा के आधार पर है, तो यहां पर कोई बायसनेस नहीं है। लार्ज कैप में आपके पास और चॉइसेस भी हैं, लेकिन सभी स्कीम्स का जिक्र नहीं किया जा सकता या सभी कैटेगरीज का जिक्र नहीं किया जा सकता। तो हम अभी आगे बढ़ते हैं मिड कैप की तरफ, और इस कैटेगरी में जो स्कीम निकल कर आई है वो है मोतीलाल ओसवाल निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स फंड। इस स्कीम का एक्सपेंस रेशियो है 0.38%, और स्कीम का असेट अंडर मैनेजमेंट है 1,379 करोड़, और ट्रैकिंग एरर है 0.06%।
अब बात करते हैं लार्ज एंड मिड कैप फंड की, यानी कि एक कैटेगरी जिसमें आपको लार्ज कैप और मिड कैप दोनों ही मिले। और इस कैटेगरी में जो स्कीम निकल कर आई है वो है ज़ीरोधा निफ्टी लार्ज मिड कैप 250 इंडेक्स फंड। इस स्कीम का एक्सपेंस रेशियो है 0.25%, असेट अंडर मैनेजमेंट है 252 करोड़ और ट्रैकिंग एरर है 0.08%। बढ़ते हैं आगे स्मॉल कैप की तरफ, और स्मॉल कैप कैटेगरी में दो स्कीम का जिक्र मैं करूंगा। एक है मोतीलाल ओसवाल निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड और दूसरी स्कीम होगी आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड। चलिए पहले बात करते हैं आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड की। इस स्कीम का एक्सपेंस रेशियो है 0.30%, असेट अंडर मैनेजमेंट है 261 करोड़ का और ट्रैकिंग एरर है 0.08%। और दूसरी स्कीम यानी कि मोतीलाल ओसवाल निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड, इसका एक्सपेंस रेशियो है 0.36%, यानी कि आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल के मुकाबले थोड़ा अधिक है। इसका असेट अंडर मैनेजमेंट है 619 करोड़, यह भी आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल के मुकाबले अधिक है, लेकिन यह मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट है ट्रैकिंग एरर, और ट्रैकिंग एरर की बात की जाए तो इसका ट्रैकिंग एरर है 0.07%, जो कि आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल के मुकाबले थोड़ा कम है। आपने यहां पर भी नोटिस किया होगा कि एक्सपेंस रेशियो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड का मोतीलाल ओसवाल के मुकाबले कम है, लेकिन ट्रैकिंग एरर हम देख रहे हैं कि आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड जिसकी बात चल रही है उसका मोतीलाल ओसवाल के मुकाबले थोड़ा सा अधिक है। तो मेरे हिसाब से यहां पर मोतीलाल ओसवाल निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड कंसीडर किया जा सकता है। अब एक कदम और आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं माइक्रो कैप इंडेक्स की, और यहां पर चॉइस लिमिटेड है। हमारे पास इस वक्त पर एक ही स्कीम की चॉइस है, वो है मोतीलाल ओसवाल निफ्टी माइक्रो कैप 250 इंडेक्स फंड। हालांकि जल्दी ही बंधन निफ्टी 250 माइक्रो कैप इंडेक्स फंड भी आने वाला है, लेकिन उसकी लॉन्च डेट अभी तक डिसाइड नहीं हुई है, मुझे मालूम नहीं है। तो मेरे हिसाब से जो स्कीम अभी अवेलेबल है मोतीलाल ओसवाल निफ्टी माइक्रो कैप 250 इंडेक्स फंड, उसमें इन्वेस्ट किया जा सकता है, बशर्ते आप माइक्रो कैप इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करने पर विचार कर रहे हों, क्योंकि माइक्रो कैप इंडेक्स बाकी इंडेक्स के मुकाबले ज्यादा वोलेटाइल हो सकता है। तो इस स्कीम का एक्सपेंस रेशियो है 0.30%, असेट अंडर मैनेजमेंट है 860 करोड़ और ट्रैकिंग एरर है 0.24%। और अंत में एक बार फिर रिपीट करूंगा कि यहां पर ट्रैकिंग एरर जिनका मैंने जिक्र किया है ये सभी डायरेक्ट प्लान के हैं। रेगुलर प्लान के ट्रैकिंग एरर थोड़े से ज्यादा होंगे क्योंकि यहां पर एक्सपेंस रेशियो थोड़ा अधिक होगा। तो फंडनामा के इस एपिसोड में आज हमने समझा इंडेक्स फंड्स को और किस तरह से इंडेक्स फंड्स सिलेक्ट किए जा सकते हैं, और साथ ही मैंने रिसर्च के आधार पर कुछ स्कीम्स के नाम भी आपको सजेस्ट किए हैं। और अगले एपिसोड में हम बात करेंगे फैक्टर इन्वेस्टिंग या स्ट्रेटेजिक इंडेक्स की, यानी कि ऐसे इंडेक्स फंड जो ब्रॉडर मार्केट इंडेक्स के मुकाबले बेहतर रिटर्न्स दिलाने की क्षमता रखते हैं। तो मुझे उम्मीद है आज जो जानकारी मैंने शेयर की आपके साथ वो आपको पसंद आई होगी। आपके सुझाव और कमेंट का मुझे हमेशा इंतजार रहता है, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप कमेंट पोस्ट कर सकते हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, अगले एपिसोड में फिर आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू, जय हिंद। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।